देखते हैं कहाँ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मुंबई से जुड़ रहे हैं प्रभाकर जी। प्रभाकर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। जी सर, सवाल आपका। मेरे पास टाइटन के 500 शेयर्स है, बाइंग प्राइस 3803। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से रख रहे हैं मैडम? ऑलरेडी तो लॉन्ग टर्म हुआ ही है, अभी मेरा प्राइस आने तक मैं ट्राई करूंगा। ठीक है, 3800 एकदम हायर साइड की खरीद है, क्योंकि 3867 इसका 52 वीक हाई था और वहीं के आसपास की आपकी खरीदे का काफ़ी हाई साइड पे ले रखा है इन्होंने। 3276 के लेवल पर अभी कारोबार कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लॉस में हैं आप। लगभग 527 रुपए प्रति शेयर के लॉस झेल रहे हैं। 500 शेयर्स ज़्यादा लॉस हो रहा है आशीष जी टाइटन में अभी तो फिलहाल प्रभाकर जी को, लेकिन ब्रोकरेजेस काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं स्टॉक को। 12 महीने के लिहाज से देखें तो ठीक ठाक अपसाइड पोटेंशियल टारगेट भी दिया है और 1 महीने में ठीक परफॉर्म किया है। और हम बात कर रहे थे इसके ज्वेलरी सेगमेंट की, तो वहाँ पे भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। गोल्ड में जिस तरीके से प्राइस हाइक हुआ है, तो वहाँ पर उसके बावजूद एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, खरीदारी बढ़ती ही नजर आई है टाइटन में। लेकिन चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से इनका भाव कब तक आता दिखेगा? जी देखिए, इन्होंने एक अच्छा स्टॉक पिक किया, लेकिन थोड़ा सा शायद गलत प्राइस पे इन्होंने ले लिया है। एक मोमेंटम के जो स्विंग हाइस थे उसी के आसपास में इनकी बाइंग हो गई है। अगर वैसा स्टॉक ले रहे तो थोड़ा सा अगर नीचे आता है, डिप आता है, तो वहां पे और एक्यूमुलेट करने की सलाह रहेगी अगर अच्छा स्टॉक्स रहते तो। अभी इन लेवल्स पे नहीं, क्योंकि नीचे से अब अच्छा पुल बैक दे दिया 3000 के जोन से स्टॉक ने। जो भी रिसेंट स्विंग लो था 3000 के आसपास, वहां से एक अच्छा पुल बैक वापस 3300 के आसपास में स्टॉक आ चुका है। तो इन लेवल्स पे खरीदारी की अब फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी, बट हमें लगता है कि होल्ड करना चाहिए इस पोजीशन को। सर्टनली जो एक स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 3150 3150 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 200 डेमा इसका प्लेस्ड है 3370 पे, अगर वो निकलता है तो इसमें वापस 3600 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। तो होल्ड करे पोजीशन को 3150 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो होल्ड की सलाह है, स्टॉप लॉस मेंशन कर दिया है। ये थी राय टाइटन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो हमारे अगले दर्शक हैं बैंगलोर से हमारे साथ जुड़े हैं सुजैन जी। सुजैन जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Actually, I am holding NIS share, New India Assurance company of at the rate of 267, and the share amount is like 1793. So actually, I bought it for short term, but I didn't put stop loss. Then I just stuck into it, and so I just want to know the view for 1 year, 1 to 2 years. If I hold it for long term, will it come to the price, stock price? The level of 267. Okay. That's the view. Yeah. Okay, got it. न्यू इंडिया इंश्योरेंस की खरीद है यहाँ पे 1793 स्टॉक्स है इनके पोर्टफोलियो में। 267 इज अ बाइंग प्राइस, यानी कि अपने लगभग जो 52 हफ्ते का हाई है वहीं पे खरीदारी की गई है। आज यहाँ पे करीबन 3% का हमें अपसाइड देखने को मिल रहा है ऑलरेडी। और इस टाइम पे भाईती सर, क्या लगता है ये एक वेट एंड वॉच का जोन बना हुआ है, या इस टाइम पे हमें किस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? जो पर्सपेक्टिव है इट इज फॉर नेक्स्ट 1 to 2 years। जो खरीदारी का भाव है वहां पे लेवल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी देखिए, टाइम देना पड़ेगा उन भाव के लिए, लेकिन नीचे में जो सपोर्ट जोन है वो काफी स्ट्रांग बना है। 2023 में नवंबर में ये स्टॉक इन्हीं लेवल्स पे का ब्रेकआउट दिया था और हमने फिर देखा था कि 1 वे 300 तक का भी मूव दिखाया था स्टॉक में। वैसा मूव जरूर हम एंटिसिपेट नहीं कर रहे इन लेवल्स पे अभी, लेकिन एक डिमांड जोन जरूर बना हुआ है। 150 का जो जोन है वहाँ पे एक डिमांड बहुत स्ट्रांग है, तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे टाइम दे और स्टॉक को होल्ड करे। 150 का एक स्टॉप लॉस जरूर रखे। ऊपर शॉर्ट टर्म में हमें लगता है इसमें शायद 190 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में 190 का जोन मिल सकता है देखने को न्यू एश्योरेंस पे। ये राय फिलहाल आपके लिए आते हुए होल्ड कर सकते हैं आप। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारे अगले कॉलर कहां से जुड़ रहे हैं। आदर्श मौर्य जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं गाजीपुर से। आदर्श जी, सुप्रभात। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, आपका सवाल? मैम, हमारा सवाल मेजगॉन से था। वैसे तो आज ये पॉजिटिव हो गया है हमारा। मेरा 2568 पे बाइंग था और मैं इसको 3 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ, तो कहाँ तक टारगेट ले सकते हैं इसमें? ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिहाज से पूछ रहे हैं और 2570 की खरीद है 2636 के लेवल पर आप भी कारोबार कर रहे हैं। अच्छी तेजी देखने को मिल रही है मस्गांव डॉक में। 16 अप्रैल को इंटरिम डिविडेंड, सेकंड इंटरिम डिविडेंड अनाउंस करेगी कंपनी और
उससे पहले एक अच्छी खासी रैली आज इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल रही है। इनफैक्ट आप देखें डिफेंस सेक्टर में हमें पिछले कुछ महीनों में सही तेज़ी देखने को मिल रही है। मज़गांव डॉक ने अच्छा लीड किया है, चाहे आप ऑर्डर बुक की बात करें वहाँ पर भी मजबूती देखने को मिल रही है। 6 महीने में लगभग इसने 20% का रिटर्न अपने निवेशकों को जनरेट करके दे दिया। मज़गांव शिप बिल्डर्स 3 महीने के लिहाज से पूछ रहे हैं आदर्श जी, आशीष जी, क्या करना चाहिए इनको? होल्ड है फिलहाल? जी देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट बनाया है और जिस हिसाब से आज प्राइस वॉल्यूम एक्शन बन रहा है इसका 8.5% की मोमेंटम स्विंग और ऑलरेडी 3 मिलियन शेयर का काम हो चुका है, जो कि एवरेज जो इसका जो वॉल्यूम रहता है उसको सरपास कर दिया है। और हमने देखा है कि इस पूरी रिकवरी में, मार्केट की रिकवरी में डिफेंस ने लीड किया है, या डिफेंस में सबसे पहले रिकवरी चालू हुई है। HAL, BL जैसे स्टॉक्स में सबसे पहले हमने अपसाइड मोमेंटम देखा। हमें लग रहा है कि पोजीशन को सर्टनली होल्ड करना चाहिए इन लेवल्स पे। इन्हें 2750 का अगर ब्रेकआउट आता है तो शायद इसमें 2900 तक का भी जोन इन्हें देखने को मिल सकता है। तो जो इनका टारगेट होना चाहिए वो 2900 रुपए तक के टारगेट के लिए इसमें पोजीशन में बने रहने की सलाह रहेगी मज़गांव डॉक में। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 2500 का एक एसएल मेंटेन करें। ओके, 2500 का एक स्टॉप लॉस मज़गांव डॉक में खबरों के लिहाज से भी ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग स्टॉक है और पूरे ही डिफेंस पैक में हमें काफ़ी लंबे टाइम से एक एक्शन देखने को मिल रहा है। बहेती सर, अभी हमारे साथ कॉलर तो नहीं जुड़े हुए हैं, यानी कि हमारे दर्शक तो नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ सवाल आए हैं। एक बार चार्ट खोल लीजिए प्लीज़ इंडियन ओवरसीज़ बैंक का। इंडियन ओवरसीज बैंक, यहाँ पे जो इनकी खरीदारी का भाव है वो है 50 रुपये एंड इट इज़ करंटली ट्रेडिंग एट 35 रुपीज़। आज हमें 2% का एक अपसाइड देखने को मिल रहा है और एक साथ साथ हमें वॉल्यूम में भी रिवर्सल आता हुआ दिखाई दिया है। क्या लगता है यहाँ से कहाँ तक के लेवल्स ये हमें दिखा सकता है? देखिए, प्रेशर बना हुआ है और काफ़ी PSUs में अभी भी हम देख रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अभी भी हम देख रहे हैं कि उस हिसाब की रिकवरी या उस हिसाब का बाइंग इंटरेस्ट नहीं बना है, जो कि प्राइवेट बैंक्स या बाकी इंक्लूडिंग बड़े PSUs में है। छोटे PSUs में वैसा अभी कहीं भी बाइंग इंटरेस्ट नहीं बना है। तो यहाँ पे एक पहली सलाह रहेगी कि भले ही इनके प्राइस से काफ़ी नीचे आ चुका है, एवरेज ना करें इन लेवल्स पे भी। और थोड़ा सा अगर इन्हें PSU में खरीदना ही है तो SBI या बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक, जो बड़े स्टॉक है, उनमें पोजीशन बनाई जा सकती है फ्रेश। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जरूर 34 रुपए पे मेंटेन करें। शॉर्ट टर्म में लग रहा है शायद इसमें 38 रुपए तक का मूव अपसाइड में देखने मिल सकता है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से 38 के लेवल्स दिखा सकता है वो भी, लेकिन बेटर पिक भी बताया आशीष जी ने SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा PSUs में बेटर परफॉर्मिंग स्टॉक्स है, तो वहाँ पे भी आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। ये सलाह आती हुई आपके लिए। कुछ और